दोस्तों, जिस बात का दावा लगातार मैं, मेरे सहयोगी और मेरा चैनल कर रहा था, उस पर पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री पद की शपथ की जो पूरी तैयारी चल रही है, हो सकता है उन्हें रोक दिया जाए। खबर यह है कि जिन चंद्रबाबू नायडू और जिन नीतीश कुमार के भरोसे मोदी जी प्रधानमंत्री पद का सपना देख रहे थे कि प्रधानमंत्री तीसरी बार बन जाएंगे और नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, वही जनता दल यूनाइटेड साथ छोड़ने जा रही है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की तरफ से 4 जून को नतीजे आने के बाद सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड को, खासकर नीतीश कुमार को, यह ऑफर दिया गया था कि वो चाहें तो आए इंडिया गठबंधन के साथ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी उप प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन मैंने आज आपसे एक वीडियो में वादा किया था और उस वादे में मैंने आपको दिखाया था कि तमाम न्यूज चैनल आपसे कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो बैठक हुई है, उस बैठक में सिर्फ ये फैसला लिया जाना है कि भाई ये जो संसदीय दल का नेता होगा यानी नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। ये बात भी सच है, उस कांग्रेस की बैठक में यही सब फैसला लिया जाना था। लेकिन एक बात मैंने आपसे कही थी कि अंदर खाने ये खबर चल रही है कि कैसे इंडिया गठबंधन सरकार बना ले, सत्ता में आ जाए। और उसके लिए जो दाव चला गया कांग्रेस की बैठक के फौरन बाद, उसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हैरान मत होइएगा कि अगर कल सुबह उठते उठते आप तक खबर पहुंचे कि भाई जिनकी बदौलत, यानी कि जिन नीतीश कुमार की बदौलत प्रधानमंत्री बनने का सपना मोदी जी देख रहे थे, वो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। क्योंकि इस बार बात मुख्यमंत्री की और डिप्टी पीएम की नहीं है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की है। जी हाँ, प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर निकल कर आई है, इस वक्त की एक धमाकेदार खबर है। साफ साफ ये फैसला कांग्रेस की बैठक के दौरान लिया गया और उसके बाद माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद एक इंडिया गठबंधन की बैठक आज शाम या कल सुबह तक गुप्तचर तरीके से हो सकती है। और इस बैठक में ये तमाम राजनीतिक दलों को मनाया जाएगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना पड़े तो कोई गलत बात नहीं है। और ये ऑफर नीतीश कुमार को दे दिया गया है। पहले मैं वो बयान बिना देर किए आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसमें जयराम रमेश भी बैठे थे और केसी वेणुगोपाल बैठे थे। पत्रकारों ने सवाल किया था और उस पत्रकारों के सवाल पर केसी वेणुगोपाल ने जो जवाब दिया है उसे सुनिएगा पहले। हाँ जी जयराम सर, केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ऑफर खुला है? आपको जवाब मिल गया। क्या भविष्य में सर नीतीश जी को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जा सकता है? आपको सरकार? जवाब मिल गया। और तो आप कहेंगे इसमें कहां कहा उन्होंने? पत्रकारों ने सवाल पूछा, इस पर तो कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। उन्होंने मना नहीं किया है, उन्होंने बात को छिपाया। दरअसल मैंने आपसे कहा ना, जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई थी कि कांग्रेस की बैठक हो रही है, तमाम टीवी चैनल्स कह रहे हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा राहुल गांधी को नई जिम्मेदारी दी जाएगी, राहुल गांधी तमाम चीजें। और मैंने तब भी आपसे कहा था कि खबर तो है। पहली खबर है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, कांग्रेस के संसदीय दल का नेता कौन होगा, पहले इस पर बातचीत हो रही है। और उसके साथ साथ यह है कि इतना सब कुछ कर लिया हमने, मतलब इतना जबरदस्त तरीके से डेंट पहुंचाया गया, बीजेपी को डेंट पहुंचाया, एनडीए को डेंट पहुंचाया, बड़े बड़े दिग्गज हार गए, मोदी कैबिनेट के 19 मंत्री हार गए। ये एक असली और अच्छा मौका है जब एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को अपने साथ लाया जा सकता है। वो भी ऐसे सहयोगी दल जो खुद परेशान है मोदी से, खुद परेशान है शाह से, ऐसे में उनको साथ अपने साथ लाया जा सकता है। तो उस पर भी चर्चा हुई थी और इनमें सबसे पहला नाम अगर किसी का है तो वह है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के नाम को लेकर चर्चाएं हुई हैं। कांग्रेस की बैठक में ये फैसला लिया गया है, सिर्फ कांग्रेस की बैठक में, मैं इंडिया गठबंधन का जिक्र नहीं कर रहा, कांग्रेस की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि इस बार नीतीश कुमार को मौका दिया जाए, वो प्रधानमंत्री बने। खबर यह भी है कि कांग्रेस की बैठक के फौरन बाद ये सूचना अभी गांधी परिवार की तरफ से या खड़गे साहब की तरफ से नीतीश कुमार से बात नहीं की, लेकिन एक सूचना, एक ऑफर के तौर पर पहुंचाई गई है। क्योंकि अगर उधर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, उसके बाद एक बैठक और होने जा रही है, मोदी की शपथ से फौरन पहले होगी, और ये बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, जिसमें ये पूरा फैसला लिया जाएगा कि कांग्रेस तैयार है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद देने के लिए। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी, क्या तेजस्वी यादव, ये तमाम राजनीतिक दल तैयार हैं? और अगर नीतीश कुमार को ये पद दिया जाता है तो सारे के सारे दल इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए राजी हैं। इस पर एक बैठक होगी, यानी कुल मिलाकर बीजेपी को फंसा दिया है। आज तक ने खबर छापी और क्या लिखा, नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं ने दिया था पीएम पद का ऑफर, लेकिन जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा दावा, और इस पर कोई और मोहर नहीं लगा रहा। देखिए,
जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी मोहर लगाई गई है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपका ये न्यूज चैनल जो है टाइम्स एक्सप्रेस, हम कोई एजेंडा सेट नहीं करते, हम कोई अफवाहों पर खबर नहीं दिखाते। जहां जहां जो खेल चल रहा होता है उसकी एक एक तस्वीर आप तक सामने लाकर रखते हैं और पक्के सबूत के साथ रखते हैं, और जो हमारी खबर होती है उसे ही बाद में तमाम न्यूज चैनल फॉलो भी करते हैं। कई आपने जगह देखा होगा। अब इस खबर में क्या है पहले पढ़िए। इसमें नरेंद्र मोदी रविवार को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ नई बनने वाले केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। जेडीयू नेता नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को हुई बैठक में एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगा दी। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद जब देश की जनता ने किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से केंद्र में सरकार बनाने के भरपूर प्रयास किए गए थे। इसका खुलासा जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में किया है। अब इस बात को समझिए। केसी त्यागी नीतीश कुमार के बहुत खासम खास जो भी जेडीयू के अंदर चल रहा होता है उसकी स्पष्ट जानकारी देते हुए नजर आते हैं। कई बार इनके मुंह से विवादित बयान भी निकले हैं, जिसमें जब पलटूराम इन्हें कहा जा रहा था नीतीश कुमार, तो केसी त्यागी ने आगे कह दिया था जनता भी पलटूराम होती है। उसके बाद इनकी काफी आलोचनाएं भी हुई थी, लेकिन माना जाता है कि जो जेडीयू के अंदर चल रहा है वो स्पष्ट बात आगे रख देते हैं केसी त्यागी। तो मैंने आपसे दिन में कहा कि कांग्रेस की बैठक में यह फैसला लिया गया कि संसदीय दल के नेता तो राहुल गांधी ने मेहनत की तो उनको बनना चाहिए, लेकिन सरकार कैसे बनाई जाए इसके लिए नीतीश कुमार के नाम पर चर्चा हुई है। और देखिए केसी त्यागी ने क्या कहा, पढ़िए। इसमें बताया गया कि अंदर खाने इंडिया ब्लॉक की ओर से केंद्र सरकार में सरकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए उनके द्वारा जेडीयू से संपर्क किया गया। इस सवाल के जवाब में केसी त्यागी ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने किसी भी ऐसी पेशकश को सिरे से नकार दिया, वरना प्रपोजल तो यहां तक आए कि नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाए। सुन लीजिए। और ऐसे प्रपोजल उन लोगों की तरफ से आ रहे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने तक से इनकार कर दिया था। हम इसके जन्मदाता थे। हमने कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी खत्म की। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ये कांग्रेस के साथ मंच शेयर करने को तैयार नहीं थे। तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन कुल मिलाकर आप समझिए नीतीश कुमार भी ये बात जानते हैं, ये इंडिया गठबंधन एक साथ नहीं आया था। पहले बात तो इस बात को समझ लीजिए, नीतीश कुमार क्यों आ सकते हैं उसके पीछे एक पूरा का पूरा एक थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि आप जब अपने घर में बीज बोते हैं, आम का एक बीज बोया, पेड़ बड़ा हुआ, बड़ा होता गया, लेकिन आप गलती से मकान बिक गया या किराए पे रहते थे तो दूसरी जगह चला गया, लेकिन आपको चाहे आप किराए पे कहीं भी चले जाएं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन आपको अपना वो जब फलदार वृक्ष होता हुआ नजर आएगा और उस पर आम लटकते हुए नजर आएंगे तो आप कहेंगे आप भी खाइए, लेकिन मैंने भी लगाया था इसे। आपको याद होगा, आप हमेशा कहेंगे, आप हमेशा चाहेंगे कि अब ये पेड़ बड़ा हो गया है तो एक बार फिर से इसी मकान में रहा जाए। ये रहता है, मन में रहता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की, उसके बाद ये मकान मेरे हाथ से कैसे चला गया। तो यही नीतीश कुमार के साथ है। आप इंडिया गठबंधन की कल्पना का मतलब समझिए। ये तकरीबन ये चुनाव से 8-9-10 महीने पहले की पूरी कवायद थी, और इस कवायद का अहम हिस्सा कौन थे? नीतीश कुमार। इस कवायद का अहम हिस्सा थे तेजस्वी यादव। उसके बाद इसमें अखिलेश यादव भी जुड़े थे। कांग्रेस पार्टी यकीनन बाद में आई थी इंडिया ब्लॉक में। इंडिया नाम किसने दिया था? ममता बनर्जी ने। ये तमाम चीजें बहुत ध्यान रखनी होगी। जब ऐसे वक्त में नीतीश कुमार को साफ दिख रहा है कि पहले उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री को ऑफर दिया जा रहा है, और यहां पर क्या होगा, वो वहां पर सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ऐसे में क्या किया जाए ये नीतीश कुमार को सोचना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ एक महत्वपूर्ण बात और जुड़ी हुई है, वो महत्वाकांक्षी है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए वो अब अपने राजनीतिक अवसान से पहले देश के प्रधानमंत्री अगर बन जाते हैं तो ये अपने आप ऐतिहासिक होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे में पासा पलट सकता है। प्रधानमंत्री पद की शपथ मोदी लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी नीतीश कुमार पर निर्भर है। नमस्कार।